चटोरी सास और बहू और सहनशील पति पार्ट 3। रिकैप। गांव में अन्नदान का कार्यक्रम करके पूरे गांव को एकजुट बनाने के उस गांव के सरपंच के मनोभावना को किस तरह से सास बहू ने चकनाचूर कर दिया था। अन्नदान के कार्यक्रम के लिए बनाए हुए सारे खाने को खाकर सास बहू ने किस तरह गांव भर के सामने उस सरपंच की इज्जत उतारी थी, ये सब हमने इससे पहले की कहानी में देखा था। अब देखते हैं आगे की कहानी। सास बहू दोनों ने मिलकर अन्नदान के लिए बनाए हुए सारे खाने को खाकर घर पहुँचती है। वारे वाह, क्या पकवान थे, क्या पकवान थे। इस तरह सास पेट पकड़कर डकारे निकाल निकाल कर बोल रही थी। तब तुलसी बोली, हाँ सासू माँ, उन्होंने गांव भर के लिए बनाया था, लेकिन स्वादिष्ट खाना बनवाया। हाँ बहू, कई दिनों बाद मैंने भर पेट खाना खाया है। इस तरह दोनों बातें कर रहे थे कि उसका पति बंगारी और बेटा शिवा घर के अंदर आते आते, आप लोगों ने पेट भर के नहीं, पूरे गांव भर के लोगों का खाना खा लिया। वैसे भी ये बताओ कि वो पेट है या पुराना कुआं, कितना भी खाना खाओ भरता ही नहीं। अरे शिवा, क्यों बेटा, मेरी बहू को नजर मत लगा। चुप रहे। मैंने सिर्फ उससे नहीं कहा, मैंने तुम दोनों को मिलकर कह रहा हूँ। गांव भर के लोग बेचारे सरपंच के मुंह पर थूक नहीं सके तो बगल में थूक कर निकल गए। अजी, गांव वाले तो बगल में ही थूक के गए ना, ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मुंह पर ही थूक के गए हो। लेकिन तुम दोनों ने इतना सारा खाना खाया कैसे? और किस तरह खा सकते हैं, मुंह से और कैसे? अच्छा, मैंने सोचा हाथों से खाया है। मैंने इसीलिए तो बताया क्योंकि आप वैसा समझेंगे। इस तरह वो कह रही थी कि बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। सर, पार्सल सुनाई देता है। ये सुनते ही शिवा, पिताजी लगता है खाना आ गया, मैं अभी लेकर आता हूँ। इस तरह बोलकर वो बाहर जाकर एक कवर लेकर अंदर आता है। शिवा बाहर से कवर अंदर ला ही रहा था कि उस कवर के अंदर का खाने की खुशबू सास और बहू के नाकों तक पहुंच जाती है। तुरंत सास बहू दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हुए, सासू माँ, चिकन बिरयानी, उसने कहा। ये बात सुनते ही शिवा दंग रह जाता है। अरे, क्या नाक है तेरी। वैसे भी अभी तो तुम दोनों ने बकासुर के लेडी वर्जन की तरह इतना सारा खाना खाया था ना, अब क्या इस बिरयानी को भी खा जाओगे? जो अच्छा खाना खाता है वो ही शक्तिशाली होता है। आपने ये कहावत नहीं सुनी? आप बताइए ना, खाने में गलत क्या है? खाना खाने में कोई गलत नहीं, लेकिन बगल वालों का खाना छीन कर खाना ही गलत है। वैसे भी ये तुम लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए है। चलिए पिताजी, मुंह हाथ धोकर बिरयानी को ठंडा होने से पहले गरम गरम खा लेते हैं। इस तरह सोचते हुए उस कवर को वहीं टेबल पर रखकर फ्रेश होने अंदर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब दोनों बाहर निकलकर कवर को खोलकर खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और कवर को खोलकर देखते हैं, लेकिन उसमें बिरयानी नहीं थी। ये देखकर दोनों अचंभित रह जाते हैं। पिताजी, लगता है इन्होंने हमारी बिरयानी भी खा ली। मतलब आज हमें उपवास रहना पड़ेगा। इस तरह सास बहू दोनों मिलकर बकासुर की बहनों की तरह ढेर सारा खाना खाते हुए अपने पतियों को परेशान किया करती थी। लेकिन वो उन्हें जितनी भी परेशान करती, बाप बेटे उन्हें बड़े आराम से सहते थे। कई दिन बीत गए। एक दिन सास बहू दोनों घर पर बैठकर बातें कर रही थी। सासू माँ, मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। अच्छा तो एक काम कर, सीधे रसोई घर में जा और इतना सारा शक्कर अपने मुंह में डाल ले, तेरा मुंह एकदम मीठा हो जाएगा। मैंने उस उद्देश्य से नहीं कहा था सासू माँ। हमें भर पेट मजेदार खाना खाए कितने दिन हो गए हैं ना, वो हमने कई दिनों पहले खाया था ना। हाँ बहू, मेरा भी एकदम वैसा ही मन कर रहा है। इन मुए गांव वालों को पता नहीं क्या हो गया, कोई भी अपने यहाँ कोई फंक्शन ही नहीं कर रहा। अगर फंक्शन हो भी तो कोई हमें अपने घर बुला ही नहीं रहा ना सासू माँ। सारा गांव हमें देखते ही डर के मारे कांपने लगते हैं। अरे बहू, उनके बुलाने का इंतजार क्यों करें, मौका मिलते ही हमें खुद घुस जाना चाहिए। मुझे कोई विश्वास नहीं कि अब हमें घुसने का भी मौका मिलेगा। हम लोगों को ही बढ़िया सा खाना खाने का इंतजाम करना होगा। अरे नहीं बहू, घर का खाना खाने से वो स्वाद कहाँ आता है, पड़ोस वालों के घर खाने से ही वो मजा आता है। इस तरह दोनों बातें कर रहे थे कि कहीं से एक मुर्गी आकर उनके सामने खड़ी होती है। उस मुर्गे को देखते ही तुलसी,
सासू माँ, अगर हम अपने ही घर में अपने ही पैसों से लाजवाब खाना बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा, लेकिन पड़ोसी के मुर्गी को काट कर उसे अच्छी तरह नमक मिर्च लगाकर पकाए तो। इस तरह बोल रही थी तो सीतालू बोली, हाँ, उसका मजा ही कुछ और है। उसने कहा। बोलने भर की देर थी, बस दोनों ने मिलकर उस मुर्गी को अच्छे से काटा, उस पे अच्छे से नमक मिर्च लगाई और बढ़िया तरीके से उसे पकाया और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने लगी। इतने में शिवा घर आया। अरे वाह वाह, लगता है सास बहू दोनों बड़े ही बिजी काम में फंसे हुए हैं। एक बात बताओ, मुर्गा कौन लेकर आया? तुम दोनों ही जाकर खरीद लाई क्या? अगर हमारे नसीब में लिखा हो ना कि हमें खाना है तो खाना सीधे हमारे पास चलकर ही आता है जी। माँ कसम, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। हाँ, आपको समझ न आए इसी में हमारी भलाई है। हाँ, जब भी तुम दोनों को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंधा होता तो कितना अच्छा होता। ब्रह्म राक्षसों की तरह तुम दोनों इतना सारा खाना खाते हुए मुझे देखना नहीं पड़ता। इस तरह बोलते हुए वो बाहर निकल जाता है। बाहर कनकम नाम की औरत घर घर घूमते घूमते एक घर के सामने रुककर, अरे ओ भाग्यम, मेरी मुर्गी तुम्हारे घर आई है क्या? नहीं आई कनकम। अच्छा, पता नहीं कहाँ चली गई है ये मुर्गी, मेरी प्यारी मुर्गी। इस तरह वो घूमते घूमते शिवा के घर के सामने रुकती है। वहीं दरवाजे पे खड़े शिवा को देखकर कनकम बोली, अरे ओ शिवा, मेरी मुर्गी तुम्हारे घर आई है क्या? क्या कहा? मुर्गी? मेरी माँ और बीवी घर के अंदर मुर्गी खा रहे हैं। जब मैंने पूछा तो मेरी पत्नी ने कहा कि अगर नसीब में लिखा होगा तो खाना खुद चलकर सामने आता है। मतलब कहीं वो मुर्गी इस कनकम का तो नहीं? हे भगवान, अगर ये सच निकला तो गांव में तो बहुत बड़ी पंचायत लग जाएगी। इस तरह वो मन ही मन सोचने लगा। ये देखकर कनकम बोली, अरे बेटा, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे और मन ही मन कुछ सोचे जा रहे हो। मेरी मुर्गी आई या नहीं, बताओ। नहीं नहीं, हमारे घर कोई मुर्गी नहीं आई। अगर आई हो तो जरूर बताना मुझे। ठीक है जरूर। इस तरह बोलते हुए घर के अंदर आकर, माँ, अरे ओ माँ, ये मुर्गी कहाँ से आई? उस पड़ोस वाली कनकम का तो नहीं? पता नहीं बेटा, मुझे क्या मालूम, उसने कहा। ये सुनकर शिवा दंग रह जाता है। क्या कहा? जानते नहीं? आप लोगों ने इसे खरीदा कि नहीं? छिछी, इस तरह खरीदी हुई मुर्गी खाने की हमें क्या जरूरत? वो मुर्गी खुद चलकर हमारे घर आई थी तो हमने उसे पकड़ लिया और अच्छे से सब्जी बना दी, उसने कहा। ये बात सुनते ही शिवा दंग रह जाता है। इतने में पड़ोस की कनकम इनके घर के सामने आकर रुकती है। कनकम को देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। कनकम को देखकर सीतालू बोली, अरे भाभी, इधर कैसे आना हुआ? भाभी, मेरी प्यारी मुर्गी पता नहीं सुबह से गायब हो गई है। पता नहीं किस कलमुही का नजर पड़ गया है उस पर। इस तरह वो बोल रही थी तो सास बहू एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। अच्छा, कोई बात नहीं, आओ भाभी, आज हमने भी मुर्गी की ही सब्जी बनाई है, आकर थोड़ा चक्कर तो देखो। आजो चांगो ए। उसने कहा। ये बात सुनकर शिवा दंग रह गया। वो अपनी माँ की तरफ देखकर, क्या बात है माँ, तुम किसी और को भी खाने के लिए ऑफर कर रही हो? अरे बेटा, कभी कभी बोलना चाहिए। वो इस तरह बोल रही थी तो शिवा दंग रह जाता है। इसके बाद की कहानी को देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक देखते ही रहिएगा महा टीवी। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।